नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। झारखंड की ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की 5 दिवसीय दौरे से लौटकर झारखंड आई हैं। ये 5 दिवसीय दौरा तेलंगाना का था। तेलंगाना में जाकर उन्होंने मत्स्य विभाग और कृषि से जुड़ी जितनी भी अध्ययन थी वो किया और साथ में वहां के अधिकारियों से परिचर्चा भी की। इस परिचर्चा में उन्होंने खास तौर पे एक ये वजह पाई कि तेलंगाना आज इतना आगे क्यों है। जी हाँ, वजह ये है कि तेलंगाना के जो अधिकारी हैं वो तेलंगाना की जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और उनकी दर्द को समझते हुए तेलंगाना के टोपोलॉजी के हिसाब से वहाँ काम करते हैं। तो ऐसे ही नेहा शिल्पी तिर्की ने झारखंड के अधिकारियों को भी सलाह दे डाली है कि झारखंड के अधिकारी भी झारखंड की जनता के कंधे से कंधे मिलाकर चले और उनके दर्द को अपना दर्द समझते हुए झारखंड में काम करने की कोशिश करें। तो क्या कुछ कह रही हैं नेहा शिल्पी तिर्की, आइए सुनते हैं। 28, 29 और 30 अप्रैल को हम लोगों ने हमारे विभाग के कुछ अधिकारी और स्वयं हम तेलंगाना राज्य पहुंचे थे और हमारा उद्देश्य कुछ अहम उद्देश्य था जिसको आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहते हैं और आपके माध्यम से राज्य की जनता को भी बतलाना चाहते हैं कि दौरा किस संदर्भ में था और क्या किन चीज़ों को आने वाले कल में हम लोग क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला जो हमारा दौरा था वो था नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ICAR के द्वारा संचालित संस्था है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ महीने पहले हम बेकन फैक्ट्री, जो झारखंड का एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट फूड मीट प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करता था, उसको विजिट किए थे और वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। कई बार प्रयास भी किया गया कि उसको दोबारा से संचालन किया जाए, मगर जितना टेक्निकलिटीज उसमें इन्वॉल्व है ये कभी संभव हो नहीं पाया। और एक अच्छे सही नॉलेज पार्टनर की तलाश में हम लोग जब हैदराबाद पहुंचे, नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो देखने को भी मिला कि वो सही संस्था हो सकती है इस यूनिट को रिवाइव करने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि पूरे देश भर में आज के दिन झारखंड में सबसे दूसरे तादाद पे सुकर पाया जाता है। यहाँ पे अधिकतर आदिवासी परिवार जो होते हैं सुकर पालन से भी अपना जीवन यापन करते हैं और इसी प्रयास के तहत हम लोग चाहते हैं कि ये बेकन फैक्ट्री को संचालित करते हुए हम लोग अधिक से अधिक लोगों को वापस से रोजगार से जोड़ने का काम करें। हमारी सरकार का भी ये अहम योजना रहेगा आने वाले समय में और जल्द ही हम लोग एक MOU के ओर बढ़ेंगे ताकि सही टेक्निकल पार्टनर के रूप में नेशनल मीट रिसर्च ऑन बोर्ड हो सके और फिर इसको हम लोग एक टर्न की बेसिस में हम लोग संचालित कर सके। पहला चीज। दूसरी चीज था हमारा विजिट का पर्पस नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। वहां पे विजिट करने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि केंद्र सरकार के द्वारा भी हजारीबाग को पर्ल कल्चर के लिए घोषित किया गया है और लगातार हमारे विभाग इस ओर काम भी कर रहे हैं। काफी सारे किसान पर्ल कल्चर से जुड़ रहे हैं। इसके अलावे हम लोगों ने NFDB से बात करके 100 किसान को सीफा, जो कि फिशरी इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, लगभग 50 किसान वहां और 50 किसान आंध्र प्रदेश भेजने के ट्रेनिंग के लिए भेजने की बात हुई है, ताकि किसानों को नए तरीके तौर हम लोग मत्स्य पालन में ट्रेन कर सके। इसके अलावे हमें अनुभव हुआ कि जो हमारे फिशरी ऑफिसर्स हैं खास करके जिला में, उनकी भी ट्रेनिंग होने की जरूरत है। इसीलिए उनको भी आने वाले समय में बैचेस करके 24 जिला के बैचेस करके हम लोग इनको सीफा भेजेंगे, फिशरी ऑफिसर्स को भी, ताकि उनका भी ट्रेनिंग वहां हो सके। हमारे इस तेलंगाना दौरा में हम लोग इस चीज को बहुत क्लोजली अनुभव किए हैं कि वहाँ के जो अधिकारी हैं अपने लोगों के प्रति बहुत प्रेम और जिम्मेवारी रखते हैं। मैं हमारे झारखंड सरकार के तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी ये कहना चाहूंगी
कि आप जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी सेवा में हैं, आपको मौका भी रहा होगा कि आप प्राइवेट सेवा भी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हैं, मगर आप सरकारी सेवा में हैं और सरकार का सबसे बड़ा प्राथमिकता होता है उसका स्टेट, उसकी जनता। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस भी पोटेंशियल में हैं, हमेशा अपने लोगों के प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए हम लोग 100% डिलीवरी में फोकस करें। झारखंड राज बना, हमको लगता है तेलंगाना राज झारखंड राज के बनने के बाद बना, बहुत बाद बना है, मगर आप देखेंगे जिस तरह से हम लोग अधिकारियों को मिल रहे थे, हमें नहीं लगता है कि सरकार का भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप चीजों में होता है। वो लोग अपने से सही और गलत चीजों का डिस्क्रिशन करते हुए सही योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं। वहां पे हम लोग जो सिविल सप्लाई के अधिकारी हैं, वरुण चौहान जी, मिस्टर चौहान जी, उनसे मिले। एक साल के अंदर उन्होंने पूरा सिविल सप्लाई का, वहां पे जो धान आदि प्राप्ति है उसका पूरा कायाकल्प कर दिया है। तो मुझे लगता है जो अधिकारी हमारे झारखंड राज्य में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस राज्य के प्रति अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हुए पूरे जिम्मेवारी पूर्वक काम को डिलीवर करें। हम ये कह रहे हैं कि तेलंगाना जैसे राज्य में, जो कि इतने बाद में बना, मगर आप अभी भी देखेंगे जो अधिकारी है उनका जो कमिटमेंट है, ओवर कमिटमेंट, वो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो वो कमिटमेंट यहाँ के अधिकारियों को भी लाना होगा, यहाँ के लोगों के लिए। चाय में अगर थोड़ा सा चीनी हो जाएगा तो ज्यादा स्वाद लगेगा। झारखंड के कृषि विभाग की मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की तेलंगाना से 5 दिवसीय दौरे कर झारखंड लौटी और झारखंड के अधिकारियों को हिदायत और सलाह देती नजर आई कि झारखंड के अधिकारी अब झारखंड के किसानों के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहिए और उनकी जरूरतों को आपूर्ति करनी चाहिए। तो ऐसे में अब नेहा शिल्पी तिर्की झारखंड के अधिकारियों को जो सलाह देते नजर आ रही हैं, तो ऐसे में अधिकारी इनकी सलाह पे कितना अमल कर पाते हैं और कितना खड़े उतर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।